नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वो खबर निकलकर सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 75 साल वाले फॉर्मूले से बचने के लिए अपने ही एक खास को झटका दे दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, जहां मोहन भागवत के साथ बातचीत करते हुए भी वो नजर आए थे। और उस मुलाकात के बाद से यह कहा जा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। तो दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि इस नव संवत्सर में रामनवमी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान कभी भी हो सकता है। 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक बुलाई है, जिस बैठक में सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी भी दिल्ली बुलाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का दुश्मन नंबर 1 बनेगा। ये खबर देखिए, ये नवभारत की खबर है, बड़ा अखबार है दोस्तों। इसने साफ तौर पर लिखा है कि मोदी का दुश्मन नंबर 1 बनेगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। यानी कौन? यानी संजय जोशी। जी हां, संघ जिस नाम पर लगातार अडिग था, संघ जिस नाम पर एक तरीके से वो बार बार ये कह रहा था कि संजय जोशी ही अध्यक्ष बनेंगे। आपको याद होगा, बेंगलुरु में जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसमें भी संघ ने जेपी नड्डा को संजय जोशी का नाम बताया था, जिस नाम को सुनने के बाद जेपी नड्डा भागे भागे दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से ये पूरी बात बताई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचे थे, वहां उनकी मुलाकात हुई और अब यह कहा जा रहा है कि लगभग ये तय हो चुका है कि संजय जोशी ही भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। दोस्तों, संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी गुजरात में रही है। दोनों कभी बिल्कुल घनिष्ठ हुआ करते थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब दोनों की जो घनिष्ठता थी वो खत्म हो गई और सियासी अदावत न जाने कब दुश्मनी में बदल गई। दोनों को गुजरात से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात लौटे, ताकतवर बनकर लौटे, मुख्यमंत्री बनकर लौटे और उसके बाद दिल्ली के दरबार में जाकर काबिज हो गए। लेकिन संजय जोशी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि एक तथाकथित प्रायोजित सीडी केस के बाद उनकी राजनीति लगभग हाशिए पर चली गई थी, लेकिन बीते लगभग 1 साल से जब से संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है, तब से संजय जोशी एक बार फिर से प्रासंगिक हो गए हैं, चर्चाओं में आ गए हैं। उनके आवास पर, उनके कार्यालय पर वैसे भी लोगों की भीड़ लगती रही है, लेकिन जब से अध्यक्ष पद की रेस में संजय जोशी आ गए हैं, तब से लगातार उनके दफ्तर और घर पर लोगों की भीड़, भाजपा के नेताओं की भीड़ लगने लगी है। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह संजय जोशी के नाम पर सहमत नहीं हो रहे थे, क्योंकि अमित शाह को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए और अब अगर संजय जोशी जैसा शख्स बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा तो कहीं ना कहीं अमित शाह जिस अंदाज में, जिस स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी में अपने काम कराते हैं, अपने अंदाज में कार्यकर्ताओं से, नेताओं से काम लेते हैं, अपने फैसले करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। गुजरात लॉबी का सिक्का भारतीय जनता पार्टी में कमजोर हो सकता है। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच संजय जोशी के नाम को लेकर सहमति बन चुकी है। दोस्तों, इस फहरिस्त में तमाम नाम थे, इस चर्चाओं में तमाम नाम थे। मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, सुनील बंसल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये तमाम नाम थे। दक्षिण भारत से पुरंदेश्वरी और जी किशन रेड्डी का भी नाम था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब लगभग सहमति बन चुकी है। संजय जोशी के नाम पर यह सहमति है। अब देखना यह होगा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने इस दुश्मन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी आसानी से बना देंगे या फिर अभी भी इस खबर में कोई ना कोई पेच आने वाला है। तो दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।